हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब इस वाले पार्ट के अंदर हम करेंगे, हमने लास्ट में करा था एग्जांपल नंबर 7 तक आई थिंक हमने कर लिया था, ठीक है। एंड ऑल आर क्लियर टू अस। तो नाउ स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 8 एंड यस इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट बट द एग्जांपल नंबर 9 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू डू दिस वन अगेन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर यार हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस चीज को समझते मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर हम इसको खुद से कर लेंगे, ठीक है। कि शो दैट वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लो, जैसे मैंने 1 2 एंड 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप 2 3 4 उठाएंगे, ये आपका 3 से हो जाएगा। आप 15 16 एंड 17 कोई भी 3 उठा रहे हो तो आपका 15 3 से डिवाइड होगा। यदि आप मान लो आप 21 22 23 उठाते हो, कोई भी 3 उठाएंगे तो उनमें के अंदर से कोई एक नंबर आपका 3 से जरूर डिवाइड होगा। ये रिजल्ट यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग रहेगा वो सिंपल है कि कंसीडर करें हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव, हमने b+1 b+2 एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर रहेंगे। हमने ये शो करना कि इन तीनों के अंदर से एट अ टाइम कोई एक नंबर हमारा 3 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो डियर हम यहाँ पर काम करने वाले हैं कि हियर b इज ऑफ द फॉर्म। जब आप हमने कल भी करा था, मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ कर रखी थी कि हमारे पास यदि आपके पास 20 एनी नंबर है तो आप उस नंबर को लिख सकते हैं 3k + 1 एंड 3k + 2 फॉर्म का आप उस नंबर को कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3k + 1 3k + 2 टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखना, इफ आपके पास जो b नंबर है, यदि आपका b = 3k होगा तो इसका मीनिंग हमारे पास डायरेक्ट ये चीज़ हो जाएगी। इफ b = 3k तो इसका मीनिंग देन इट इज डिविजिबल बाय, आपका 3 होगा। तो हमें कुछ और करने की लोड नहीं है कि हमने पहले वाला नंबर उठाया, हमारे पास 3 नंबर है टोटल। हमारे पास डियर हमारे पास b है, b+1 है और b+2 है। जब आप पहले वाला उठाएंगे तो हमें पता है कि एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो आपके पास कोई भी इंटीजर है तो वो इन 3 फॉर्म के अंदर से ही आएगा। यदि हम मानकर चलते हैं कि हमारा b 3 के फॉर्म का होगा तो आपका 3 के तो 3 से डिवाइड होगा, तो हम इससे सेटिस्फाई होंगे। लेकिन इफ डियर आपके पास b आपके पास कैसा हो जाएगा, b मान लेते हैं कि हमारा 3k + 1 फॉर्म का है, मानकर चलते हैं कि हमारा b = 3k 1 फॉर्म का है। तो देन डियर आप यदि इस b के अंदर +2 कर देंगे तो आपके पास 3k + 1 + 2 = 3k + 3 हो जाएगा। यदि आप 3 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास k + 1 हो जाएगा। इसका मीनिंग हमारे पास b + 2 क्या होगा, आपका 3 का मल्टीपल होगा। इसका मीनिंग b + 2 हमारे पास क्या होगा, इज डिविजिबल बाय आपके पास 3 है। अब कहने की बात ये है कि यदि आप एक नंबर छोटे वाला नंबर आप मान लो उठाते हो कि आप कोई भी 3 नंबर यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी नंबर 3 देख रहे हो, आपने पहले वाला उठाया, जा तो फिर वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, पक्की बात है। यदि वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो जा तो ये होगा या फिर ये होगा। अब हमारे केस में पहले वाले केस के अंदर हमने b को 3 के लेट करा था तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो गया, तो हमें आगे 2 करने की कोई नीड नहीं पड़ी। तो हम वहां से कह सकते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर से एक नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन सेकंड केस के अंदर डियर हमने क्या उठाया, हमने b को 3k + 1, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। अब ये नंबर हमारा पहले वाला डिवाइड नहीं होगा तो हमने टेस्टिंग किसकी करनी, जा तो हमारा इसके नेक्स्ट वाला या फिर उससे नेक्स्ट वाला डिवाइड होगा। तो ये चीज हम यहां पर कहने वाले, जैसे हमारा 1 2 एंड 3, ये पहला भी 3 से डिवाइड नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, लेकिन थर्ड वाला 3 से डिवाइड होता है। तो हमने क्या करा इस केस के अंदर, जैसे 2 ऐड करा तो हमारा पहला तो नहीं हो, लेकिन हमारा यहाँ पर सेकंड वाला भी नहीं, हमारा थर्ड वाला हो गया। जैसे v के अंदर हमने 2 ऐड करा तो b+2। अभी हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव उठाने हैं, v b+1 एंड b+2। उन तीनों के अंदर से आप कोई भी एक उठा लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, यदि आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो डियर उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम b को ले रहे हैं 3k - 1 3k एंड 3k + 1। तो फिर आप बोलेंगे सर 3k - 1 कब आपने करवा दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमने जो चीज़ करी थी मैं उसी के साथ आपको करवा रहा हूँ। इट इज़ 100 एंड 110% आपका सही चलेगा, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। तो ये हमारा जहां तक हो गया, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। अभी हमारे पास b की, बिकॉज हम b को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास b की 2 पॉसिबिलिटी हो चुकी है। 3k होगा तो खुद हो जाएगा, 3k + 1 होगा तो उसका b + 2 हो जाएगा। इफ हमारे पास b = 3k + 2 टाइप का होता तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इस केस के अंदर आप खाली इसके अंदर 1 ऐड कर लीजिएगा। 3k + 2 है, खाली +1 ऐड करेंगे तो आपका 3k + 3 हो जाएगा। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा b+1 है, इसके अंदर से 3 को कॉमन निकाला तो k + 1 हमारे पास बचेगा, जहां पर 3 आ जाएगा। तो विच इंप्लाइज b + 1 इज हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 3।
तो देखा हमने क्या करा इस केस के अंदर, हैंस एवरी वन ऑफ, अभी हम वापस चलेंगे उसी स्लाइड के ऊपर जहाँ पर हम काम कर रहे थे। बस मैंने क्या चेंज करवाया आपको, छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ। जहाँ पर उन्होंने 3k-1 वाला ले रखा था, 3k वाला ले रखा था और 3k+1, हमने इसको चेंज करके 3k कर लिया, 3k+1 कर दिया, 3k+2 कर दिया, हमने हमारे अकॉर्डिंग कर दिया। तो बाकी के जो रिजल्ट थे आपके वैसे ही आए जो हमारे पास आने चाहिए थे। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि हेंस एवरी वन ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 होता है। तो हमारा गुड क्वेश्चन ये यहाँ से हो जाएगा डन। इसके अंदर आई थिंक कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं रहेगी, ये बहुत छोटा सा था लेकिन अंडरस्टूड था। अब डियर हम आगे मूव कर लेते हैं। नाउ इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ आता है या नहीं आता है इन एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, ठीक है। यदि ये खुद आ जाएगी ठीक है, अदरवाइज हम इसका यूज करेंगे इन वेरियस क्वेश्चन जो हम करने जाएंगे उनके अंदर में डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। अब डियर इसके अंदर आपको क्या बोल रखा है, पहले स्टेटमेंट के ऊपर आप देखिएगा, हमें दे रखा है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी m कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल होते हैं। हम ये शो करना चाहेंगे कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी m कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी m। तो जहां पर वो क्या कहना चाहता है कि आपके पास यदि कोई भी 5 या फिर आप 5 महत्वपूर्ण नंबर ले लो, कॉन्जिक्यूटिव साथ साथ वाले नंबर लेंगे। यदि आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे उनकी प्रोडक्ट। यदि आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और आप उनको प्रोडक्ट करते तो उनकी प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। जितने भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लेना चाहते हैं, कहने का बात क्या है, यदि आप यहाँ पर मान लो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, आप कोई भी 5 उठा लो, जैसे मैं उठा लेता हूँ 7 उठा लिया मैंने, जहाँ पर 8 उठा लिया, 9 उठा लिया, 10 उठा लिया और मैंने यहाँ से 11 उठा लिया। ये 5 है, इन पांचों की जो प्रोडक्ट होगी ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। नहीं यकीन आएगा तो हम आपको यहाँ पर शो करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर कहने की कोशिश कर रखी है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 को ओपन कर लीजिएगा, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इंटू 1 आ जाएगा। जहाँ पर आपका 5 2 का 10 होता है, पूरे 10 से खत्म हो जाएगा। 3 3 9 को 3 पर कैंसिल कर देगा, 4 8 को 2 पर कैंसिल। तो आपका डिनोमिनेटर टोटली कट आउट हो चुका है। 7 इंटू 3 इंटू 11 आपके पास खाली आंसर आएगा। इसका मीनिंग जैस इट इज टू कि आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाते हो, चाहे आप 4 उठा लीजिए, चाहे आप 5 उठा लीजिए, चाहे आप 7 उठा लीजिए, चाहे आप 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लीजिएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की जो प्रोडक्ट होगी वो उसी नंबर, मतलब जितनी आप यदि 11 उठाते हो 11 की प्रोडक्ट करते हो तो 11 के फैक्टोरियल से डेफिनेटली डिवाइड होगी। इट इज द रिजल्ट, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करना वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा डियर, हमने कंसीडर कर लेने, मैं आपको बीच बीच में जहां पर भी दिखाता रहूंगा कि हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास m कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। जब आप m कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाएंगे, मान लीजिए हमने जहां से उठाए n+1, अब आपका n तो फिक्स है, n तो फिक्स, लेकिन m कैसे पता चलेगा, आपका 1 है, 2 है, अप टू m तक हम चल रहे हैं, ठीक है। यदि हम m कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाना चाहते हैं तो हमारे पास ये देखिएगा n+1 हो गया, n+2 हो गई, n+3 हो गई, अप टू सोन हमने यहाँ पर n+m नंबर उठाए हैं। तो आपका जो n तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होकर हमारे पास m तक चल रही है। तो दीज आर द m कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो ये हमारे पास m कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो डियर हम यहाँ पर लेट कर लेंगे प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगी, इन सभी की हमने प्रोडक्ट को लेट कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा। हमारा टारगेट क्या है कि वी वांट टू प्रूव दैट कि हमारा जो m फैक्टोरियल है वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब डियर इसके अंदर केस चलेंगे, केस नंबर यदि आप 1 की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 के अंदर हम मानकर चलेंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो जहां पर व्हेन n+1 की बात कर लीजिएगा, n+2 की, n+3 की, अप टू सोन n+m आर ऑल पॉजिटिव। यदि हम ये सभी को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे तो देन आपके पास जो प्रोडक्ट p आएगी वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं n+2 है, अप टू सोन आपके पास n+m है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे वो चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर यार इसी को मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करके लिखता हूँ। मैं यहाँ पर n+m है, फिर इसको बैक कर लेते हैं, n+3 आ जाएगा, यहाँ पर n+2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका n+1 है। हमने थोड़ा सा बैक करके लिख दिया सो दैट कि आपको समझने में ईजी हो। अब यार इसके साथ एक चीज को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। आप देखिएगा कि यदि आप n+m से स्टार्ट हो तो आपका एक एक कम हो रहा है, जहां पर एक कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो जहां से आप n ले लीजिएगा और उसके बाद n-1 कर दीजिएगा, अप टू सोन आपका 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1। जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, n इंटू n-1, n-2 अप टू सोन 5 4 3। ये पॉइंट नहीं है, डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई रह रहा है।
तो इसका मीनिंग हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो देयरफॉर कैपिटल P जो कि प्रोडक्ट थी। अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर के अंदर हम n प्लस m से स्टार्ट करा था, तो जहां पर हम कम करते 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 हम 1 तक चले गए। डियर आपको पता होगा यदि आप 5 4 3 2 और 1 तक जाते हैं ऐसे, तो इट इज 5 फैक्टोरियल होता है। तो इसका मीनिंग न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, n प्लस m फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन गया, नीचे n फैक्टोरियल, बिकॉज n से स्टार्ट करो 1 तक आप पहुंच गए, आप बैक जा रहे हो 1 1 1 1 लेस करते, तो ये हो गया। लेकिन हमें तो ये शो करना है कि हमारे पास जो कैपिटल P है उसको आप डिवाइड करो m फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर एक और की पॉइंट आपको याद रखना, आपने दोनों तरफ m फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, दोनों तरफ m फैक्टोरियल से डिवाइड। यहाँ पर n फैक्टोरियल पैसे मिले था और m फैक्टोरियल आप लगा रहे हो। डियर एक चीज मैं सिखाता हूँ, n कॉम्बिनेशन यदि r की बात करेंगे वो एक आपका इंटीजर होता है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा यदि आपने +1 के अंदर कॉम्बिनेशन देखी होगी। तो n कॉम्बिनेशन r का जो होता है मेथड वो होता है n प्लस r फैक्टोरियल, नीचे आपके पास r फैक्टोरियल इनटू आपके पास क्या रहता है n माइनस r फैक्टोरियल रहता है, ये आपके पास चीज चलती है। ठीक है, इस वे के अंदर हम चलते हैं, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा रिजल्ट रहता है। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास क्या है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाला देखो आपके पास ये था हमारे पास n फैक्टर, ऊपर आपका n फैक्टोरियल होता है, ऊपर आपका खाली n फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, ऊपर n फैक्टोरियल होता है, नीचे r फैक्टोरियल और उसके नीचे n माइनस r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब हमारे केस के अंदर हमें क्या मिल रहा है उस चीज को देखिएगा। क्या यदि मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि हम इसको लिख सकते हैं n प्लस m कॉम्बिनेशन, आप इसको आप लिख लो, आप इसको लिख लो, कुछ भी लिख लो, चाहे आप इसको m लिख लो चाहे फिर इसको आप n लिख लो, आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कैपिटल P एक तरफ है, फैक्टोरियल m से डिवाइड करें तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा। सर कैसे लिखा आप देखना, यदि मैं इसके ऊपर वाला रिजल्ट लगा देता हूँ ये डेफिनेशन, तो आपके पास डियर आंसर क्या आएगा, जो भी c के ऊपर लगा होता है ऊपर उसका फैक्टोरियल आता है, नीचे आपके पास ये जो उसके पैर में लगा होता है उसका फैक्टोरियल आता है, एक आपके पास जो ऊपर होता है उसके अंदर से नीचे वाला माइनस करके ये आप कैंसिल करेंगे, तो आपका n प्लस m फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आपका m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। मतलब ये जो आपका रिजल्ट बन रहा है इसको हमने इस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। और कॉम्बिनेशन आप कोई भी निकाल लो, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। तो देयरफॉर हमारे पास कैपिटल P ओवर जो m फैक्टोरियल रहेगा वो अब हमने शो कर रखा कि n प्लस m कॉम्बिनेशन हमारे पास m है, विच इज एन इंटीजर। 15 मिनट्स ओनली, 15 मिनट, विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर। तो ये हमारे पास एक इंटीजर है, तो ये काम बन गई। यदि इंटीजर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने कैपिटल P को m फैक्टोरियल से डिवाइड करा तो मेरा आंसर इंटीजर आ गया। इसका मीनिंग कैपिटल P जो कि प्रोडक्ट ऑफ m कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, जो कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ m कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो एक इंटीजर आ रहा है। m फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद यदि आपका आंसर इंटीजर में आता, आपका आंसर पॉइंट में नहीं जाता, आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं जाता, तो उसका मीनिंग वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी चीज को जहां पर लिख रखा है वो भी मैं आपको साथ में दिखाता हूं, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने लाइंस तो आप जहां से उठा सकते हो। तो केस 1 के अंदर देखिए सारे के सारे पॉजिटिव थे आपकी बुक के अंदर, तो हमने कैपिटल P उनकी प्रोडक्ट लेट करी, तो जहां से ये आपका ऐसे चल रहा था, जहां से इसने n फैक्टोरियल को इधर आगे लिख दिया और नीचे लिख दिया। तो मैंने जो आपको ऑर्डर दिया था वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जिस ये आपका एक रिवर्स ऑर्डर है वो हमने एक डायरेक्ट ऑर्डर के अंदर लिखा था। तो उसके बाद आपके पास जहां पर वो चीज़ आ गई थी, ये वाला स्टेप इन्होंने यहीं पर आपका m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद इसने इस m फैक्टोरियल को दूसरी तरफ लेकर गए, तो जहां से हमारा भी हो गया, तो इट इज एन इंटीजर। तो आप ये लाइन लिख पाएंगे कि हमारा कैपिटल P इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल होता है। तो ये हमारा एक केस है, ठीक है, ये हो गया। अब डियर दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना हमारे पास, अभी हमने बोला कि सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर से सम ऑफ पॉजिटिव एंड सम ऑफ द नेगेटिव। यदि आप सम ऑफ पॉजिटिव एंड सम ऑफ द मीन कि आपके पास कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, और जब आप ऐसे सोचेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं और कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, तो सेंटर में जीरो तो भैया आएगी। यदि आप सोच रहे हो कि माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 एंड 2, ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव है, बिकॉज इसके अंदर एक ऐड करो जहां तक आ जाते हो, एक ऐड करो जहां तक आ गए, एक ऐड करो जहां तक, तो एक का डिफरेंस है, तो मीन दीज आर कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन इनके अंदर एक जीरो आ रही है, तो इसलिए इन्होंने एक और केस बना दिया जीरो वाला। अब डियर जब आप इन सभी को प्रोडक्ट करोगे, ऐसे एक नंबर को यदि आप प्रोडक्ट करोगे और सेंटर में जीरो पड़ी होगी, तो आपका आंसर डेफिनेटली कितना आएगा, जीरो आएगा। एंड जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर अदर देन जीरो। बस जीरो से डिवाइड मत करना, और आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका ऑलवेज डिवाइड होगा। तो जो सेकंड पार्ट है ना इसका,
तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बहुत ही ईजी पार्ट है कि हमने लेट करा कि व्हेन वन ऑफ n+1 n+2 n+m में जीरो, यदि इन m कंसेक्यूटिव नंबर के अंदर से एक भी जीरो हो गया तो देन उनकी जो प्रोडक्ट आ जाएगी जीरो आएगी, एंड जीरो तो किसी भी नंबर से डिवाइड होगी भैया, जो तुम्हें चाहिए वो लिख लो, एंड वी नो दैट जीरो इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब तक जितना करा बहुत ईजी था, लेकिन जब अब करने वाले उसके अंदर छोटा सा की पॉइंट आपने याद रखना है, बाकी सब कुछ हमारा अपने आप हैंडल हो जाएगा। अब डियर केस 3 के अंदर हम जहां पर लेट करेंगे कि हमारे पास वन n+1 n+2 n+m आर ऑल नेगेटिव है, तो देन हमारे पास क्या होगा, इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे हम जहां पर, ठीक है, इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम लेट करें कि जी हमारे पास सारे के सारे नंबर क्या नेगेटिव है। डियर अब देखो, जब आप नेगेटिव नंबर उठाओ तो जैसे मैंने माइनस का 5 उठा लिया, माइनस का 4 उठा लिया, माइनस का 3 उठा लिया, माइनस का 2, अब दीज ऑल आर नेगेटिव, आर नेगेटिव आंसर, ठीक है, ऑल आर नेगेटिव, ठीक है, दिस ऑल आर नेगेटिव। अब एक चीज यहां पर देखना, यदि आप नेगेटिव नंबर के आगे माइनस लगा देंगे, जो पहले से था, मतलब आप माइनस लगा रहे हो पहले उस नंबर के अंदर, आप माइनस लगा रहे हो, आप माइनस लगा रहे हो, आप माइनस लगा रहे हो, अरे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो जे आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो जे सारे के सारे आपके पास ग्रेटर देन जीरो आ जाएंगे। मीन नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव लगाने से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहीं से केस नंबर 3 आपका स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो केस नंबर 3 के अंदर बाकी लाइन तो मैं बुक से मैच करवा दूंगा, लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है कि व्हेन हमारे पास n+1 n+2 अप टू सोन n+m आर ऑल नेगेटिव, यदि हमारे पास ये ऑल नेगेटिव है, तो देन यदि आप इनके बाहर माइनस का नंबर लगा देंगे, ऐसे इनके अंदर आप माइनस का नंबर लगा देंगे, अप टू सोन माइनस का नंबर लगा देंगे, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। अब डियर पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट तो m फैक्टोरियल से डिवाइड होती, जो तो हम शो कर चुके हैं। अब देखिएगा, अब इसके अंदर ट्विस्ट आएगा एक, एक्चुअल के अंदर आपने नेगेटिव नंबर की ही प्रोडक्ट को शो करना है कि वो आपकी m फैक्टोरियल से डिवाइड हो, लेकिन हेल्प हम पॉजिटिव नंबर वालों की ले लेंगे। अब देखेंगे काम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि नाउ हमने कैपिटल P के ऊपर बात करनी, आपने ओरिजिनल नंबर ही उठाने हैं, उनकी ही प्रोडक्ट करनी है। यहाँ पर n+2 लगा देंगे, n+3 लगा देंगे, अप टू सोन आपके पास n+m लगा देंगे। अब आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, आपके पास m नंबर है, ठीक है, m नंबर है, तो आप हर एक नंबर को माइनस का साइन दे दीजिएगा, लेकिन आपके टोटल को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वही चीज लेकर आएंगे, जैसे मैं क्या कर दूं कि मैं एक माइनस बाहर रख लेता हूं, एक मैं किसी नंबर को दे देता हूं, लाइक ये मेरा x है, तो मैंने एक x के आगे लगा दिया नंबर, और एक बार तो जो मेरा एक्चुअल के अंदर x ही है, तो ऐसे हम जहां पर करेंगे। तो डियर हमने क्या करा, -1 की पावर m को बाहर लिखवा दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने हर एक नंबर के आगे आपने माइनस लगा देना, जहां पर कॉमा नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर डॉट ही लगा देंगे, लेकिन ये नंबर आपके मिक्स ना हो तो इसलिए हम छोटी छोटी ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे, ठीक है। जहां पर तो ये डॉट का मीनिंग ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, हल्के हल्के हम जहां पर लगा रहे हैं, तो अप टू सोन माइनस लगा दिया, और n+ आपके पास m है, ठीक है जी, आपका लास्ट वाला जी चीज है। अब इस चीज के ऊपर डाउट हो सकता है, सर ये कैसे करा। अब देखो, अंदर भी आपके जो माइनस गए वो m टर्म्स के आगे चल गए, इसका मीनिंग बाहर, ये मैं तरफ वक्त दिखाता हूँ, बाहर भी मैंने लिख दिया, जो अंदर चलेंगे यदि आप उनको वापस से खींचेंगे तो वो भी आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे, इसकी पावर m बन जाएगी। अरे वाह, इसका मीनिंग आपके पास m+m बन जाएगा, इसका मीनिंग आपके पास 2m बन जाएगी, इसका मीनिंग आपके पास -1 की पावर 2, इसकी पावर m बन जाएगी, और -1 की पावर 2 +1 की पावर m, तो ये आपका खाली फॉर्म है। अरे 1 तो इज ऑलवेज 1, तो आपका रहता है, बस 1 को शेप कर दी, 1 को हमने रीशेप करके लिख दिया, ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। तो इस वाले पार्ट को मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना। हम जहां से ऊपर वाले से वापस से स्टार्ट करेंगे, यहीं से। अब डियर इतना करने के बाद आप लोग क्या करोगे, कैपिटल P हमारे पास है, -1 की पावर m है, तो डियर आप इन नंबर को उठा लीजिएगा, इनको P के अंदर लेट कर लेंगे। हम लेट करेंगे, जहां पर देखो हम यहाँ पर लेट करेंगे, इसको भी उठा लेते हैं, 2 मिनट के आपको थोड़ा सा पुट करके दिखवाते हैं। आपने पुट करना, जो हमारा माइनस का n+1 था, इसको अपने स्मॉल p लेट कर लेना, ठीक है। तो इसका एक्चुअल के अंदर इसका मीनिंग ये क्या होगा, -n माइनस का 1 = p है, ठीक है, और ये आपका हो गया डन। यदि आप p के अंदर से -1 कर लेते हैं, तो जहां पर आपका जी p था क्या, -1 तो एक और माइनस कर दो, जो आपका -1 माइनस का 2 होगा, माइनस का कॉमन आकर आपका n+2 हो जाएगा। अरे वाह, इसका मीनिंग जो आपका p था वो पहले वाला हो गया, p-1 इसके इक्वल हो गया, तो थोड़ी सी आपकी फ्लो बन जाएगा। इसका मीनिंग p-2 किसके इक्वल होगा, माइनस इसके इक्वल,
p माइनस 3 किसके इक्वल होगा, माइनस n प्लस 4 के इक्वल। अब चीज़ों को समझेंगे, जब आपका जहाँ पर 3 आएगा तो जहाँ पर 2 आएगा, एक कम आएगा, जहाँ पर 4 आएगा तो जहाँ पर एक कम आएगा। इसका मीनिंग जब हम n प्लस m की बात करेंगे तो वो हमारे पास p माइनस m माइनस 1 आएगा, एक कम जहाँ पर आएगा। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ये फोकस करना। ओके डन। तो ये हमारे पास हो चुका है, यस इतना हो गया। तो अभी हमारा जो ऊपर वाला स्टेप था उसी स्टेप को हम नीचे लेकर आएंगे, इसी स्टेप को आपने नीचे लेकर आना। तो ये हमारा सिंपल p हो जाएगा, ये हमारा p माइनस 1 p माइनस 2 हो जाएगा और अप टू 1 p माइनस m माइनस 1। तो इसी प्रोडक्ट को हम नीचे लेकर आएंगे, मूव करेंगे। ये सारी की सारी लाइन बुक्स के अंदर लिखी है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए जहाँ पर लिख रहे हैं। तो देयरफॉर आपका जो कैपिटल P था वो इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर m तो था, लेकिन यहाँ पर आपके पास p आ जाएगा, p माइनस 1 आ जाएगा, p माइनस 2 आ जाएगा, अप टू सोन आपके पास p माइनस m माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव है, अब सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको भी आपने पूरे का पूरा वही चीज़ करना चाहते हैं कि यार इसका कोई फैक्टोरियल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करते हैं, उस चीज़ का ऊपर आप ध्यान देंगे। अब ध्यान देना कि हमारे पास कहाँ से टर्म चल रही है। अब जहाँ से है ये p है और यहाँ से देखो p है, p माइनस 1 p माइनस 2 ये कम हो रहा है। अब ये क्या है, जहाँ पर 1 है 2 तो एक तरह से थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मीनिंग जो इसके आगे वाली टर्म्स आएंगी, जहाँ पर देखना थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल होती है। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, जहाँ पर 2 आ गया, यदि आप जहाँ पर शो करते तो p माइनस 3 आना था, यदि ये m माइनस 1 तो इसके आगे आपके p माइनस m माइनस 1 के अंदर m आएगा और उसके बाद ये चलता चलता आपका 3 2 और 1 ऐसे होना चाहिए। तो इसका मीनिंग जो ग्रीन पेन वाला आपने ऊपर लिखा वही चीज़ आप नीचे लिख लो, जहाँ से 3 कर लो, सॉरी मतलब उसका उसी चीज़ के आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब देखा p से स्टार्ट हुए थे 1 तक चले गए, तो ये माइनस 1 की पावर m, तो ऊपर आपका p स्मॉल जो है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आपके पास डियर p माइनस m का फैक्टोरियल आ जाएगा, इधर आपके पास कैपिटल P है। तो पहले की तरह हम फिर से वही गेम खेलेंगे। कौन सी गेम खेलेंगे कि दोनों तरफ कैपिटल M से आप फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये माइनस 1 की पावर m है, ये आपका p फैक्टोरियल है, ये आपका m फैक्टोरियल और ये आपका p माइनस m फैक्टोरियल है, ठीक है डियर। ये आपका माइनस 1 की पावर m रहेगी और यहाँ पर आपका p कम्बिनेशन m आ जाएगा, बिकॉज p कम्बिनेशन m क्या होगा, p फैक्टोरियल ओवर आपका नीचे वाला m फैक्टोरियल इंटू p माइनस m फैक्टोरियल, ये वही आपका रिजल्ट रहता है। तो डियर हमने क्या शो कर दिया है कि कैपिटल P जो हमारे पास है, दिस स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर m p कम्बिनेशन m। अब ये आपका पूरे का पूरा एक इंटीजर होगा, बिकॉज कम्बिनेशन इज एन इंटीजर। तो जहाँ से हमने ये सीख लिया कि यार ये आपके पास सारे के सारे नेगेटिव भी होंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मीनिंग जो कैपिटल P हमारे पास प्रोडक्ट हो रही है वो क्या है, इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल, इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल। तो आपका एक टेस्ट भी रहेगा यार कि इस चीज़ को आप लोगों ने क्रैम करके इस चीज़ को आपने समझ के हमें दे देना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बस आप लोगों ने इसको बढ़िया से स्टडी करके और याद करके आप हमारी जो ऐप के अंदर टेस्ट रहता है जिसके अंदर मैं आपको देता हूँ उसके अंदर आप इसको पिक्स क्लिक करके अच्छे से आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन था जो कि बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। समझ लग गया तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और भी हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, एक और क्वेश्चन जहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, यदि होगा तो आप मेरे को एनी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हो, आपको पता ही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 की बात करेंगे। एस्टैब्लिश करें दैट कि इफ a एंड b आर ऑड इंटीजर देन 8 डिवाइड करेगा उन नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस को। आ जाओ वापस आ जाओ, मैं आपको वहाँ पर प्रूफ दिखाता ही नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर आप बात करें कि यदि आपके पास a भी ऑड है, a एंड b आपके पास आर ऑड इंटीजर्स है, दो नंबर ऑड है, तो हमने प्रूव करना है कि 8 डिवाइड करेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आपको डिवाइड करेगा। दिस इज द थिंग वी वांट टू प्रूव, a एंड b आर ऑड, 8 डिवाइड a स्क्वायर माइनस b, सिंपल। तो डियर जब आप एग्जाम में स्टार्ट करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a इज एन ऑड है तो हेयर हमारे पास a इज हेयर हमारे पास जो a नंबर है वो एक ऑड दे रखा है, a इज ऑड इंटीजर है। तो यदि ऑड होगा तो इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, तो हम इसको लेट करेंगे कि a इज इक्वल टू 2k। अब 2k के सारे नंबर इवन होते हैं और मैंने आपको सिखाया था इवन के अंदर +1 करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो जहां पर k आपका इंटीजर होगा फॉर ऑल k इंटीजर, तो इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आपके पास ऑर्डर नंबर है।
डियर हमने इसका स्क्वायर कर लेना, तो 2k + 1 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2k की स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 × 2k × 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो गया। तो डियर जहाँ पर आपके पास पहले वाले को करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, जहाँ पर 4k आ जाएगा। डियर इस 1 को इस तरफ लेकर जाएंगे बिकॉज हमारा मेन टारगेट a स्क्वायर माइनस समथिंग है, तो a स्क्वायर माइनस हो गया, 4k स्क्वायर प्लस 4k आ जाएगा। हर एक स्टेप बहुत ही धीरे से आप समझेंगे, मैं थोड़ा फास्ट चलिए बिकॉज दीज आर द वेरी इजी। इन दोनों के अंदर से आप 4k कॉमन निकाल पाएंगे। जैसे भी आप 4k कॉमन निकालेंगे तो आपको जहाँ पर कुछ समझना होगा, चीज़ों को समझना है तो हमारे साथ जुड़े रहना, जहाँ पर k × k + 1 क्या होता है। इसका मीनिंग हेयर आपके पास ये जो k है मैं आपको सिखाता हूँ। हेयर k है और k + 1 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। अरे वाह सर, हाँ ये तो कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है, जो दो साथ साथ वाले, आप कोई भी दो साथ वाले उठा लो, जैसे मैंने 3 और 4 है, 3 और 4 प्रोडक्ट करेंगे 12 आ जाएगा। आप 7 और 8 उठाएंगे तो प्रोडक्ट करेंगे 56 आ जाएगा। 11 और 12 उठाएंगे तो आपका कुछ भी आ जाएगा, जहां पर ये क्या आ जाएगा आपके पास 132 रख लो। डियर जब भी आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाते हैं तो उनके अंदर एक ऑड होता है, एक इवन होता है, तो मतलब वो एक इवन होने के कारण उनकी प्रोडक्ट इवन हो जाती है। तो इसका मीनिंग जो आपका k × k + 1 का प्रोडक्ट होगा, इट इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर इसको हम 2l लिख सकते हैं। वेयर 2l = k × k + 1 आपके पास है, जो कि इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो हमने 2l क्यों लिखा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज ऑलवेज एन इवन। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इवन, सो दैट्स वाई k × k + 1 इवन। और इवन नंबर को आप 2 की फॉर्मेशन 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो। तो डियर इसका मीनिंग a² - 1 = आपका 8l हो जाएगा। अरे वाह, a² - 1 8 का l हो जाएगा। इसका मीनिंग बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन 8 आपका डिवाइड करेगा a² - 1 को नंबर 1, हम इसको ऐसे लेट कर सकते हैं। डियर एक चीज ध्यान से देना, यदि हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करा है तो आप दूसरे वाले को यदि स्टार्ट करेंगे तो दूसरे वाले को आप फिर से वैसा ही स्टार्ट करेंगे, b इज एन ऑड इंटीजर, तो उसको आप 2n + 1 लिख सकते हैं, फिर आप उसका स्क्वायर कर देंगे। तो सारे के सारे स्टेप सिमिलरली आपके चलेंगे, सारे के सारे स्टेप सिमिलरली चलेंगे। तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे कि यार सिमिलरली हमारे पास हम क्या गेट करेंगे कि हमारा 8 होगा वो डिवाइड करेगा b² - 1 को भी डिवाइड करेगा। अरे वाह, एक नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करेगा तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा। चीज को समझेगा। आप बोलते हैं कि सर जी 2 4 को डिवाइड करता है, 2 आपका 12 को भी, तो डियर 2 आपका 4 + 12 कर लो, जहां 4 - 12 कर लो, उसको भी करेगा। एक नंबर दो अलग अलग नंबरों को डिवाइड करता है तो उन अलग अलग नंबरों के प्लस को भी डिवाइड करेगा और उन नंबरों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। जी आप अपने जहन में बात बिठा लीजिएगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, तो विच इम्प्लाइज 8 हमारा डिवाइड करेगा इन दो नंबर की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। सर सब्ट्रैक्शन करना क्यों है भैया और माई बहन, हम कर क्या रहे हैं, हमें शो करना है कि 8 डिवाइड करेगा a² - b² को, खाली a² - b², लेकिन हमारे पास तो कुछ और ही आ रहा है, a² - 1, मतलब नेगेटिव का जो 1 आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, विच इम्प्लाइज 8 जो हमारे नंबर है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। तो जैसे आप सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आपको ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, जहां पर माइनस का b² हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का 1, अरे 1 से 1 तो बाय बाय हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज 8 आपका डिवाइड करेगा a² - b² को डिवाइड करेगा कब, जब हमारा a भी ऑड था और जब हमारा b भी ऑड था। तो देखिए मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन जो बुक वाली वो मैंने नो डाउट आपके लिए यहाँ पर रखी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बोल दूंगा कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। चीज़ों को समझेंगे। देखो जहाँ पर चीज़ लॉजिक, जहाँ पर इसने बोला कि यार आपके पास a² - 1, इसने इसको ऐसा छोड़ दिया, फिर वो बोला कि 2 आपका इन नंबर को डिवाइड करेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा, दोनों तरफ उसने 4 से मल्टीप्लाई करवा दी, 4 डिवाइड करेगा इस नंबर को, जो थोड़ा घुमा घुमा कर लिखा, तो मैंने घुमाने की जगह वहीं पर आपको ये चीज़ बता दी कि जैस इट इज़ वर्किंग। ठीक है, तो हम इसके साथ ऐसा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। एक और एग्जाम्पल इसके अंदर हम एडअप कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जल्दी से एक और एग्जाम्पल एडअप कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। अब 11 के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि इफ m इज एन ऑड इंटीजर है तो आप शो करेगा कि आपका 24 डिवाइड करेगा m × m² - 1 को डिवाइड करेगा। अब चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। अरे 24 कोई छोटा नंबर नहीं होता, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर। हम कैसे शो कर पाएंगे कि हमारा 24 m × m² - 1 को डिवाइड करता है, कब, जब आपका m कैसा है, एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो इसको भी चलिए जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे ही स्लाइड के ऊपर आपको करवा देता हूँ।
सबसे पहला काम आपका ये होता है कि हमें हिंट क्या दे रखा है। हेयर हमारे पास m कैसा है, इज एन ऑड इंटीजर है, तो हेयर m इज एन ऑड इंटीजर है। तो इसका मीनिंग हमारे पास हम लेट कर सकते हैं m को इज इक्वल टू 2k प्लस 1 लेट कर सकते हैं, k हमारा इंटीजर रहेगा। तो आपने प्रूव करना है कि m डिवाइड करेगा 24 डिवाइड करेगा m इंटू एम स्क्र माइनस 1। तो पहले आप m स्क्र माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो डियर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 2k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर आ जाएगा। आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो आपका 4k आ जाएगा। इस 1 को यदि इस तरफ लेकर आएंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल आपका 4k स्क्वायर प्लस 4k हो जाएगा। और पहले की तरह हम इसको लिख पाएंगे इज इक्वल टू आपका 4k कॉमन आ जाएगा और k प्लस 1 सब कुछ डिटो कॉपी है। तो डियर इसके अंदर मेरे को समझाना तो नहीं पड़ेगा, आई थिंक इट इज़ द डिटो कॉपी ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। जब आपके पास यहाँ पर k इंटू k प्लस 1 आ जाएगा दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो सर ने बताया था कि ये हमारे पास इवन होती है, और इवन है तो इवन को आप 2 का मल्टीपल कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 एंड इट इज एन आपका इंटीजर ही है। ठीक है, ये मैं जहाँ पर कुछ लाइन्स वैसे ही लिख रहा हूँ। ओके तो इसका मीनिंग m स्क्वायर माइनस 1 आपको मिल जाएगा 8l के इक्वल। तो इसका मीनिंग 8 हमारा डिवाइड करेगा m स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब डियर ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर हमारा जो 3 है वो 3 हमारा 6 को डिवाइड करता है। तो अब 3 6 को डिवाइड करेगा तो आप 6 के साथ कुछ भी मल्टीपल कर दो, चाहे आप 5 कर दीजिएगा, चाहे आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप 3 कर दीजिएगा, मतलब आप 6 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 स्टिल डिवाइड द नंबर। तो 3 उसको डिवाइड करेगा, बिकॉज 3 का शिकार 5 नहीं है, उसको तो बस 6 ही चाहिए। उसमें तो जाके 6 को कट कर देना, साथ में आप कुछ भी लिखते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मीनिंग डियर हमें हमारे फंक्शन के ऊपर काम करना है, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर काम करना था। तो हम यहाँ पर उसी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 8 इस नंबर को डिवाइड करेगा, तो इसका मीनिंग 8 क्या करेगा, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा, नंबर 1 कह के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज इसके साथ खाली आपने m चिपका दिया है, वो डिवाइड तो इसको करा था, खाली m को चिपकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किंतु। ठीक है, अभी आगे मूव करें। नाउ यदि आप इन नंबर्स के ऊपर बात करते हैं कि m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, इसको थोड़ा ऑपरेट तो करो। अरे वाह, इसको मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 1 इसका लिख सकता हूँ। अरे वाह, इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं भैया, m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 होता। इसको थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आए, तो ये हमारे पास m माइनस 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास m आ जाएगा, और इसके साथ हमारे पास m प्लस 1। अरे वाह, ये तो प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये एक नंबर है, प्लस 1 करेंगे जहां तक आ जाएंगे, प्लस 1 करेंगे जहां तक आ जाएंगे। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इट इज प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास इंटीजर्स है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अरे वाह, तो देयरफॉर यदि हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ m कॉन्जिक्यूटिव नंबर होती है वो m फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। ठीक है, और आप दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। आज ही हमने करा था कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। आप हम जहां पर लिख सकते हैं, तो देयरफॉर वन ऑफ दीज इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 होगा। आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाते हैं, यदि आप उनकी प्रोडक्ट कर लेंगे फिर भी बढ़िया, यदि प्रोडक्ट नहीं करते लेकिन कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर से आपका एक नंबर 3 से तो डिवाइड होगा, तो उनके प्रोडक्ट तो होगी ही होगी। 2 कंसेप्ट आपके पास है, जो आपको ज़्यादा बढ़िया लग रहा है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो इनका 3 फैक्टोरियल होगा वो डिवाइड करेगा आपका इन तीनों की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। ठीक है, और डियर अभी हमें पता है नाउ जो 3 का फैक्टोरियल होता है वो एक्चुअल के अंदर 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल आपका 6 के इक्वल होता है। डियर हमें पता है कि वी नो दैट कि जो हमारा एक नंबर 3 है वो 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, हमारा जो नंबर है 3 वो 6 को डिवाइड करता है, जो कि आपका 3 फैक्टोरियल है। एंड आगे जाकर आपका जो 3 फैक्टोरियल है वो इन तीनों की प्रोडक्ट जो कि आपका एक्चुअल में अंदर ऐसे दिया हुआ था उसको डिवाइड करें। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बुक से हटकर इसलिए करवा रहा हूँ कि बुक वाली ऑप्शन तो भैया आपके सामने है। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बुक वाली ऑप्शन आपके सामने, लेकिन हम खुद से माइंड से क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें जो एग्जाम के अंदर हमारे माइंड में आ जाएंगी और हम उसको लिख देंगे, तो फ्लो में जो आता है उसको बढ़िया से बस रिप्रेजेंट विद लॉजिक देना है।
तो ये लॉजिक था कि कोई भी 3 नंबर की यदि प्रोडक्ट आ जाती है साथ साथ वाले तो वो उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड होगी 3 फैक्टोरियल से। अब 3 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है। अब डियर आपको ना ट्रांसिटिविटी का एक रिजल्ट बताते हैं। हमें पता है कि 2 4 को डिवाइड करता है और 4 आपका 8 को करता है, तो डियर आपका 2 भी तो 8 को करेगा ना। तो वो रिजल्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करा है और 3 फैक्टोरियल इस नंबर को डिवाइड करेगा, तो इसका मीनिंग 3 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास नंबर 2 हो जाएगा। अभी तक देखिएगा डियर हमने क्या सिखाया था। हमने एक नंबर ये बनाया था कि हमारा 8 इस नंबर को डिवाइड करा है जो कि हमारे पास 1 है, और जहां पर हमारे पास 3 भी इस नंबर को डिवाइड करा है। तो डियर वी हैव जहां पर हमारे पास क्या है, तो वी हैव हमारे पास ये जो 3,8 का जीसीडी आप देखेंगे इनके अंदर खाली कुछ भी कॉमन नहीं है। दीज आर द रिलेटिवली को प्राइम नंबर। यदि आपके पास 2 अलग अलग नंबर किसी सेम नंबर को डिवाइड करेंगे और वो आपस में उनका कोई भी संबंध नहीं है, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उन 2 नंबर की प्रोडक्ट भी उसको डिवाइड करी होगी। मैं एक चीज यहां पर बता देता हूं, यदि आपके पास ए डिवाइड करता है एम को एंड बी भी डिवाइड करता है एम को एंड साथ में ए और बी का जीसीडी आपका 1 रहेगा, तो डियर आपकी ए मल्टीप्लाई बी भी एम को डिवाइड करेगी। इसी रिजल्ट में यहां पर लगाने जा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2 अलग अलग नंबर है किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है। 2 एंड 3 के अंदर तो कुछ कॉमन है, तो 2 एंड 3 की मल्टीप्लिकेशन भी उस 6 को डिवाइड कर रही होगी। इस चीज को और बढ़िया बताने वाला हूं मैं, ठीक है। वो चीज और देखना, जहां पर मान लीजिएगा कि आपका 4 जो है वो 8 को डिवाइड करा है और आपका डियर 8 भी 8 को डिवाइड करा होगा। अब जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा और ये भी 8 को करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार 830 मतलब जो इन दोनों की प्रोडक्ट है वो भी कर रही होगी, कि सर ने बोला था 2 अलग अलग नंबर किसी एक को डिवाइड करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट भी भैया करेगी। सर ने तब बोला था जब उनका जीसीडी 1 होगा। जीसीडी 1 होना ही स्वाभाविक है। यदि जीसीडी 1 नहीं है, अब 4 एंड 8 का यदि आप जीसीडी देखेंगे इन दोनों के अंदर बड़े से बड़ा कॉमन नंबर 4 आ जाता है, ना कि 1। तो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर। तो इस केस के अंदर आप जो भी करोगे तो बहुत बड़े वाला पाप लगेगा हमें, ठीक है। तो इट इज द टोटली रॉन्ग, बिकॉज 4 एंड 8 का जीसीडी 1 नहीं था, इसलिए ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। तो जब जीसीडी 1 होगा, जब जीसीडी 1 होगा तो आप आंख बंद करके ये चीज कह सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि वी हैव 3 एंड 8 का जीसीडी 1 है, तो विच इंप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 आपका डिवाइड करेगा सेम नंबर को। अरे वाह, वो तो हमारा 24 होता है, तो इसको मैं 24 डिवाइड करेगा m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 को, एंड हैंस प्रूव दिस रिजल्ट। तो ये हमारे पास दिया जहां पर प्रूव हो गया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करा, हमने जहां पर 11 तक कर रखी है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बस आप अपनी रिवीजन के ऊपर काम करना, मेहनत करते चले जाएगा, सफलता हमारे साथ होगी, ठीक है। इस सफर के साथ परमात्मा यदि हमारे साथ रहते, वाहिगुरु जी हमारे साथ रहते, तो हम बहुत जल्दी से इसको करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। गॉड ब्लेस अस।